बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं डीडीपी एनालिटिका। चंद दिन पहले, दो एक दिन पहले हमारी कौमी सलामती कमेटी को आर्मी लीडरशिप ने ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग DGISI ने दी और चीफ ऑफ आर्मी साहब मौजूद थे। उसकी बहुत सारी बातें तो ज़बानी इधर उधर क्या साराइयों के ज़रिए कुछ पता लगीं, लेकिन मैं उसकी अफादियत पे बात करना चाहता हूँ और मैं कुछ थोड़ी सी वो वजाहतें देना चाहता हूँ जिससे कि इस मीटिंग के बारे में ये चीज़ वाज़ेह हो सके कि किस माहौल में हुई और उसके साथ साथ किन मामलात के ऊपर एक कौमी इत्तफ़ाक़ राय मौजूद था और आर्मी की पोजीशन इस मीटिंग के बाद अब क्या है। पहली बात तो ये है कि ऐसी मीटिंग्स जो हैं ये साल में 2-3 दफ़ा ज़रूर होनी चाहिए जिसमें कि आर्मी अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप को ऑन बोर्ड ले। अगर हम पॉलिटिकल लीडरशिप को ऑन बोर्ड नहीं लेंगे तो एन उस वक्त जबकि कोई मसला खड़ा हो जाए उस वक्त पे आके अगर पॉलिटिकल लीडरशिप से कोई फैसला साजी करवाई जाए, उनसे कहा जाए कि फैसला करें, तो वो फैसले करने मुश्किल होंगे। दूसरी बात यह है कि जब आप कौमी लीडरशिप को एतमाद में लेते हैं तो वो अपने आप को सिस्टम का हिस्सा समझते हैं और फिर इस इंटरेक्शन के ज़रिए बहुत सारी गलतफहमियाँ दूर हो जाती हैं। आर्मी को भी एक कंफर्ट मिल गया कि आपके बारे में जो पॉलिटिकल लीडरशिप इधर उधर उनके मुख्तलिफ बातें करते हैं जिससे कि आपको भी कोफ्त होती है, तकलीफ़ होती है, उनके वहाँ वाज़े जवाब दिए जाएँ और मामलात सीधे किए जाएँ। और इसी तरह पॉलिटिकल लीडरशिप, उनको भी एक एतमाद होता है कि ये आर्मी लीडरशिप कौमी लीडरशिप है, ये किसी एक पार्टी की नहीं है। इसलिए ये बहुत ही अहम इजलास था। यहाँ पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ख़ास तौर पे कहा पॉलिटिकल लीडर्स को कि आप मेहरबानी करके सियासत करें, गवर्नेंस के इशूज़ पे करें, अहलियत के इशूज़ पे करें, लेकिन जो कौमी सलामती के अमूर हैं उनके ऊपर कोई ऐसी सियासत ना करें, ऐसी बात ना करें जिससे कि डिवीजन पैदा हो, तकसीम हो हमारे अपने अवाम में, या अवाम के अंदर नफ़रतें पैदा हों, या ये कि ऐसी बातचीत आप करें जिससे कि दुश्मन को इसका फ़ायदा पहुँचे। लिहाजा ऐसी कोई भी आपको सियासत में बिला वजह बातचीत नहीं करनी चाहिए जिससे कि ये हालात पैदा हों। उसके अलावा उन्होंने पूरी जो ब्रीफिंग दी वो इलाकाई माहौल के बारे में थी और ख़ास तौर पे जबकि अमेरिका और नेटो वगैरह की अफवाज अफ़गानिस्तान से निकल रही हैं और सूरत हाल अफ़गानिस्तान में तेज़ी से बदल रही है, तो इन हालात में सूरत हाल क्या देख रहे हैं कि क्या बन जाएगी, हमें क्या करना चाहिए और हमारे लिए क्या मुश्किलात आ सकती हैं, ये पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने रखा गया। उसके अलावा बात कश्मीर पे भी, मकबूजा कश्मीर में जो हालात हैं उन पे भी होनी थी, लेकिन और ख़ित्ते में चीन के साथ ताल्लुकात, हमारे CPEC के जो डेवलपमेंट्स हैं वो, लेकिन ये सारी जो बात है ये मज़ीद आगे ना बढ़ सकी। अलबत्ता अमेरिका के जो यहाँ डिज़ाइंस हैं, जिस तरह वो चाइना को अपने काबू में लेना चाहते हैं और जिस तरह वो भारत को सपोर्ट कर रहे हैं, जिस तरह वो पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाल रहे हैं, ये बातें सामने लाई गई और इनके ऊपर बहस मुबासा भी हुआ। ख़ास तौर पे जो बात हुई उसमें जो पॉलिटिकल लीडरशिप थी वो इंटरेस्टेड थी कि ये पूछा जाए कि ये जो मिलिट्री बेसेस हैं वो आप दे रहे हैं, अमेरिका को नहीं दे रहे। बड़ा वाज़ेह बताया गया कि हम अमेरिका को ये मिलिट्री बेसेस नहीं दे रहे और ये हुकूमत पाकिस्तान का फ़ैसला है, इमरान खान का वज़ीर आज़म का फ़ैसला है, ये कोई किसी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या किसी अदारे का फ़ैसला नहीं है, ये पॉलिटिकल डिसीजन है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि अमेरिका के साथ हमारी रिलेशनशिप जो है ये बहुत अहम है। अमेरिका एक सुपर पावर है, उसका इन्फ्लुएंस है दुनिया में और हम नहीं चाहेंगे कि अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात जो हैं वो किसी भी सूरत में ख़राब हो। लिहाजा हम अमेरिका के साथ और बहुत सारी चीज़ों पे तावन करेंगे, तावन करने को तैयार भी हैं। और जो हमारा बहुत साल पुराना एक ताल्लुक़ है अमेरिका के साथ, उसको मेंटेन किया जाएगा, उसको रखा जाएगा। वो ऐसे नहीं किया जाएगा कि उस ताल्लुक़ को कमज़ोर कर दिया जाए या उसको छोड़ दिया जाए। अब ये जो ब्रीफिंग थी ये बुनियादी तौर पे तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के लिए थी, लेकिन मुनासिब ये समझा गया कि चूँकि बहुत सारी अफवाहें और बिला वजह की तनकीद होती नज़र आती है, ये सुनने को मिलती है, इसलिए इसका स्कोप एनलार्ज किया गया और फिर गवर्नमेंट और अपोजिशन के तमाम अहम और सीनियर लीडर्स को शामिल किया गया ताकि वो भी सुन सकें कौमी मामलात के बारे में
अफवाज पाकिस्तान की राय और फिर अपनी राय दे सकें कि वो क्या सोचते हैं। चुनाचे ज़्यादा बहस मुबासा जो था वो अफ़गानिस्तान पे ही फोकस रहा। जैसे मैंने कहा कि उनके गैर मुल्की अफवाज के इनखला की वजह से ही सूरत हाल जो पैदा हो रही है उसी पे ज़्यादा बातचीत करनी थी। लेकिन जो चीज़ें बड़ी इनकरेजिंग हैं वो ये है कि एक तो सब लोगों ने बड़ी दिलचस्पी ली, तमाम लीडर्स ने, बहुत सैर हासिल बहस हुई। आप इसी से अंदाज़ा कर लें कि ये एक तो मुकम्मल ना हो सका सारा एजेंडा, यानी हम अपने वेस्टर्न बॉर्डर की तो बात करते रहे, ईस्टर्न साइड पे आ नहीं सके चाइना की बात नहीं हो सकी, लेकिन इस पे भी 8-9 घंटे का सेशन हुआ और डिसाइड हुआ कि बाकी चीज़ों के ऊपर बातचीत बाद में होगी। और ये 8-9 घंटे का सेशन जो है वो आसान नहीं था करना। वो उसी वक्त होता है जब आपके लीडर्स दिलचस्पी लें और वो उस चीज़ में एक यगानगत नज़र आए कि वाकई कुछ मिलके हम फैसला करना चाहते हैं। चुनांचे ये बहुत बड़ी एक पेशरफ थी, एक ऑब्जर्वेशन थी कि कौमी लीडरशिप, हुकूमत पाकिस्तान और इस्टेब्लिशमेंट, इन तीनों के दरमियान एक बड़ी हम आहंगी नज़र आई और यूँ लगा कि जैसे ये तीनों पिलर जो हैं ये मिल के काम कर रहे हैं और एक ही राय रखते हैं। फिर ये कि इसमें इस माहौल में जिसमें कि कोई ताना तशना नहीं था, ना ही कोई आवाज़ें कसे गए, ना किसी के नाम बुलाए गए, ना ही किसी को बुरा भला कहा गया, तो ये एक अच्छा माहौल था। उसमें खुल के लोगों ने आज़ादाना बहस की, हमारे लीडर्स ने भी, आर्मी चीफ ने भी, और आज़ादाना तरीके से सबको बताया गया कि हम क्या कर रहे हैं और हमारी राय क्या है और आपने हमें इस पर राय देनी। इसमें पीटीएम का ज़रा थोड़ा सा उनका होता है जैसे एक नाराज़ सा रवैया, उन्होंने उस पर बातचीत की मोहसिन दावर ने, और मोहसिन दावर जो कि पीटीएम के रहनुमा हैं, और उन्होंने कहा कि जनाब 2018 के इलेक्शन थे, उनको मैनिपुलेशन हुई, ये किया वो किया। तो चीफ ने जवाब दिया कि आप अपना बताएं, अगर मैनिपुलेशन होती तो आप इलेक्ट होते? आप तो इलेक्ट ना होते। यानी दूसरे लफ्ज़ों में मोहसिन दावर जो समझता है कि इस्टेब्लिशमेंट उसके ख़िलाफ़ है, तो अगर इस्टेब्लिशमेंट ख़िलाफ़ है तो फिर उसको इलेक्ट क्यों नहीं देती। लेकिन ये वाज़ेह था कि इस्टेब्लिशमेंट ने या किसी ने इलेक्शंस की छेड़छाड़ नहीं की। शहबाज शरीफ साहब ने भी सवालात किए, उन्होंने भी एयर बेसेस ना देने की हमायत की और उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से यकीन दहानी कराई कि हम पूरी तरह तावन करेंगे इन मामलात पे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनको वजाहत करके बताया कि ये बेसिस ना देने का फैसला जो है ये हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का है, हमारा नहीं है। असल चीज़ जो क्रक्स है जो बताई गई वो ये कि अफ़गान तालिबान पे हमारा असर रसूख लिमिटेड है। हमने बहुत कहा उनको कि आप ताकत के बलबूते पे अफ़गानिस्तान पे या हुकूमत पे कब्जा न करें, बल्कि एक सियासी हल की तरफ आएँ ताकि तमाम लोग जो हैं, तमाम स्टेक होल्डर्स अफ़गानिस्तान के, वो मुतमईन हो सकें। लेकिन अफ़गान तालिबान जो हैं वो इस चीज़ पे आमादा नहीं हैं और वो हमारी बात मानने को तैयार नहीं। फिर इसके साथ साथ ये है कि टीटीपी का भी मसला है। टीटीपी पे के बारे में भी कोई अभी तक वाज़ेह सूरत हाल नहीं कि उसको कैसे वहाँ से वो उसको निकालेंगे या क्या उसका हल आगे क्या होगा। उसके लिए ख़ास तौर पे अलहदा प्लानिंग करनी होगी। ये भी बताया गया कि अफ़गानिस्तान की हुकूमत को हमने ये वाज़ेह तौर पे बताया कि हमारा अब अफ़गानिस्तान में कोई फेवरेट नहीं और हम ये चाहते हैं कि आप मिल के ख़ुद फैसला करें। लेकिन उसके बावजूद अफ़गान हुकूमत कोई ना कोई बेतुकी बात करती है जिससे कि माहौल ख़राब होता है। तालिबान की जो अभी अफ़गान तालिबान की जो पोजीशन है वो ये है कि उनकी फतवाहत बड़ी तेज़ी से हो रही हैं और लगता यही है कि वो अगले कुछ दिनों में काबुल जा पहुँचेंगे। हो सकता है काबुल के बाहर या काबुल में बड़ी खूनरेज़ किस्म की जंग हो, क्योंकि काबुल लाजमी बात है कि एक फोर्ट्रेस की तरह दिफा किया होगा उसका। लेकिन अगर ये जंग भी होती है तब भी जितनी फतवाहत हो चुकी हैं उससे यूं ही लगता है कि अफ़गान हुकूमत जो है वो क्रम्बल कर जाएगी। और पहले ही वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन है, खौफ व हिरास है। अशरफ गनी और अब्दुल्ला भागे हुए हैं वहाँ से, वो तो सर पे पाँव रख के भागे वहाँ से, क्योंकि उनको नज़र आ गया कि यहाँ हालात उनके बस में नहीं होंगे। तो पता नहीं मुल्क में वापस आते हैं यानी साजो सामान साथ ले गए हैं या क्या है उनका। लेकिन
इसमें ये है कि सियासी क़यादत को ये कहा गया और बताया गया कि ये सारी जो सूरत हाल डेवलप हो रही है, इसमें आप रहनुमाई करें कि हमें आगे कैसे चलना चाहिए। ये तालिबान अगर कब्ज़ा करें, जो सूरत हाल पैदा होगी उसको कैसे निपटना चाहिए। इसी तरह अमेरिका को हमने अड्डे नहीं दिए तो अमेरिका की तरफ से भी कुछ रिएक्शन होगा। फिर हमारा जो पुराना एग्रीमेंट उनके साथ था उसके तहत एयर कॉरिडोर वगैरह उनको देना था, वो दे दिए हमने। और ये भी कहा गया कि अमेरिका की तरफ से दबाव आना शुरू हो गया है और हम ये चाहते हैं कि उस दबाव के बावजूद हम अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात रखें और चाइना के भी साथ, क्योंकि अमेरिका चाइना को अब अपने दुश्मन के तौर पे देख रहा है। और ख़ास तौर पे ये अमेरिका को बताया गया है कि ये ज़रूरी नहीं है कि जिसको आप दुश्मन समझे वो हमारा भी दुश्मन हो। हर वो शख्स जिसको या हर वो मुल्क जिसको आप दुश्मन डिक्लेयर कर दें, इसका मतलब बाकी सारे लोग उसको दुश्मन, उस लिहाज से तो हमारे दुश्मनों को फिर आपको भी दुश्मन समझना चाहिए। अगर हमारा दुश्मन हम आपके इत्तेहादी हों तो जो हमारा दुश्मन है फिर आपको दुश्मन होना चाहिए, तो वो तो आप नहीं करते। लिहाजा ये नहीं हो सकता कि जिसको अमेरिका उंगली रख दे कि ये हमारा दुश्मन है तो उसको सारी दुनिया या पाकिस्तान भी उसको दुश्मन समझे। लेकिन हम डेफिनेटली जो ताल्लुक़ रखेंगे चाइना से वो अमेरिका के ख़िलाफ़ नहीं होगा और अमेरिका से जो ताल्लुक़ रखेंगे वो चाइना के ख़िलाफ़ नहीं होगा। और ये भी वाज़े कर दिया कि हमारा कोई अफ़गानिस्तान में फेवरेट नहीं है। अफ़गान खुद फैसला करें, जो कुछ भी उन्होंने करना है, जो भी वो करेंगे फैसला, अच्छा बुरा कुछ भी होगा हम उसको कबूल करेंगे, हमें उसमें कोई एतराज़ नहीं होगा। लेकिन ताकत के बलबूते पे अगर किसी ने कब्ज़ा किया तो फिर वहाँ पे खाना जंगी होगी, वहाँ पे हालात बिगड़ेंगे और उससे पाकिस्तान की भी मुश्किलात में इजाफा होगा, क्योंकि वहाँ से रेफ्यूजीज़ भी आ सकते हैं और फिर वहाँ पे कोई इलाके जो कब्ज़े में ना हुए या जिन पे रिट ना हुई अफ़गान गवर्नमेंट की, वहाँ से दहशतगर्दी भी आ सकती है। सवालात के वक्त में इसने मोहसिन दावड़ ने कहा कि जनाब आपने चेक पोस्टें लगाई हुई हैं हमारे ट्राइबल एरियाज़ में, हर तरफ जो पुराने कबायली इलाके थे, और चेक पोस्ट तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बताया कि ये चेक पोस्टें आप ही लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। क्या वहाँ दहशतगर्दी होती नहीं? क्या आज भी लोग जो हैं वो धमाके नहीं करते वहाँ पे? क्या अफवाज पाकिस्तान के लोग, अभी कुछ दिन पहले 5 लोग वहाँ पे मारे गए हैं, वो जो 5 शहीद हुए हैं उनकी शहादतें क्या हम भूल जाएं? तो ये चीज़ें जो हैं ये भी लोगों को बताई गई कि हमें वहाँ पे चेक पोस्टें मजबूरन रखी हुई। और फिर ये भी बताया गया कि आप मिसिंग पर्सन का रोज़ नारा लगाते रहे। हमने हज़ारों मिसिंग पर्सन जो हैं उनको वागजार कराया, उनको छुड़ाया, बचाया और हवाले किया उनके रिश्तेदारों के। सो इस लिहाज से ये भी ज़हन में रखा जाए कि हम किसी को ना बेगुनाह पकड़ते हैं ना बेगुनाह मारते हैं। हम मुसलमान हैं, हमारा अपना दीन है, ईमान है, हमें आखिरत पे यकीन है। हम समझते हैं कि अगर किसी बेगुनाह की जान गई तो हमें भी आखिरत के वक्त उसका जवाब देना होगा। सो फाइनल जो पॉलिसी वहाँ पे वज़ा करके बताई गई कि वो ये कि हुकूमत पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान ने मिल के फ़ैसला किया है कि आज के बाद हम किसी के तनाज़ा का हिस्सा नहीं बनेंगे, अमन की कोशिशों में हमेशा पेश रहेंगे और वो करेंगे कि अमन में हिस्सा डाला जाए। और ये भी बताया गया कि दबाव जो आ रहा है वो पहले से शुरू हो चुका है। FATF का मामला आप ले लें, सारे नुकात तकरीबन उन पे अमल हो चुका था, उसके बावजूद अमेरिका ने या ये एशिया पैसिफिक के नाम पे उन्होंने 6-7 पॉइंट और पकड़ा दिए। और इसके अलावा जो लाहौर में धमाका हुआ है, वाक़या हुआ है, उसमें भी ये दुश्मन मुलव्वस हैं, लेकिन ये उसी शाखसाने का हिस्सा है जो यहाँ पे किया जाता रहा है। आलमी मालियाती फ़ंड के बारे में भी शुकूक व शुबहात ज़ाहिर किए गए कि वहाँ भी प्रॉब्लम आएगी, वो मोस्ट प्रॉब्ली वो रिलीफ नहीं देंगे। इसी तरह जो CPEC वगैरह है उसके लिए मुश्किलात आएंगी, उसके प्रोजेक्ट्स को हो सकता है कि निशाना बनाया जाए। ये सारी चीज़ें जो हैं ये उसी डिफाइंस का नतीजा हैं जो पाकिस्तान कर रहा है। तो हमें अब मोहतात रहने की भी ज़रूरत है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये है कि कौमी इत्तेहाद की ज़रूरत है, और साथ साथ अफ़गानिस्तान की सिचुएशन के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखने की ज़रूरत है, ताकि मामला जैसे भी सामने हों, रूनुमा हों, उनको संभाला जा सके। बाहर सूरत कुछ भी हो, मामलात अच्छे हों या बुरे, कौमी इत्तेहाद बाहर सूरत एक बुनियादी ज़रूरत है, उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अफ़वाज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।